जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को बालकांड में मांसपरण का 10वां विश्राम लेकर आई हूँ। और इसके पहले का जो प्रसंग था वहाँ पर राजा दशरथ जी जो थे वो बारात लेकर और जनकपुर आ चुके हैं। और जैसे ही राम लक्ष्मण को पता चलता है तो उनके दिल में लालसा होती है पिता को देखने के लिए। यहाँ का प्रसंग आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और आगे का प्रसंग क्या है उसको पढ़ेंगे तभी आप लोगों को पता होगा और मेरे को भी पता होगा। तो चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोगों से जरूर बात करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें, बहुत ही अच्छा प्रसंग है। भूपि बिलोक जवहि मुनि आवत, सुनत समेत उठे हरषि, सुख सिंधु महु चले तहसीलेत। जब राजा दशरथ ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वो हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थाय सी लेते हुए चले। मुनि है दंडवत कीन्ह महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा, कौशिक राउलिए उरलाई, कहि आशीष पूछे कुशलाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवती करत दो भाई, देखे न पहिउर सुख न समाई। सुतहि लाई दुसहि दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जन भेटे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय में लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुस्साहस यानी दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। यानी कि जो दशरथ जी थे वो दोनों भाइयों यानी कि राम लक्ष्मण को देखकर इतना सुख पाया, मानो पुत्रों को हृदय में लगाकर यानी अपने पुत्रों को हृदय में लगा लिया और उनका जो दुख था वो मिट गया। और मानो जैसे मृतक के शरीर में कोई आत्मा वास कर जाती है यानी कि उनके प्राण मिल जाते हैं, ऐसा उनको महसूस हुआ। पुनि वरिष्ठ पद सिर तिन्ह नाए, प्रेम मुदित मुनि वर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दो भाई, मन भवती आशीष पाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। फिर उन्होंने वरिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। यानी कि जो वरिष्ठ जी यानी जो दोनों भाई थे वो वरिष्ठ जी के चरणों में भी सिर नवाए और मुनि श्रेष्ठ जो थे प्रेम से आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। और जैसे ही दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की, मानो भावे यानी उनको आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा, लिए उठाए लाए उर रामा। हर्ष लखन देख दोई भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भरत जी के छोटे भाई यानी कि जो शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर में उन्हें मिले। यानी कि
भरत जी से जो छोटे थे शत्रुघ्न, जो सबसे छोटे भाई थे, उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं तथा राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय में लगा लेते हैं। तो लक्ष्मण जी दोनों भाइयों का प्रेम देखकर बहुत हर्षित होते हैं और प्रेम पूर्वक अपने यानी कि शरीर से उनमें मिले। सियावर रामचंद्र की जय। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सबहि प्रभु परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों यानी याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देख बारात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। नृप समीप सोहि तु सुतचारी, जानू धन धर्माधिक तन धारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीतिका का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हो। यानी कि जो राजा के चारों पुत्र थे श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जो चारों पुत्र थे और राजा के पास ऐसे शोभा पा रहे थे जैसे धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष शरीर में धारण किए हुए हो। सुनतहि समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरिस सुर हनहि निशाना, नाक नटी नाचहि करि नाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। यानी कि पुत्रों को देखकर जो वहां के जनकपुर के नगरवासी यानी कि स्त्री और पुरुष थे, वो दशरथ जी को देखकर यानी पुत्रों सहित दशरथ जी और उनके पुत्रों को देखकर साथ में वहां की स्त्री और पुरुष जो थे वो बहुत प्रसन्न हो रहे थे। आकाश में देवता जो थे वो फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे थे और अप्सराएं जो थी वो गा गा कर नाच रही थी। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, माधव सूत विदुत बंदी जन। सहित बरात राउ सनमाना, सुमांगे फिरे अगवाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अगवानी में आए हुए सतानंद जी आए ब्राह्मण मंत्रीगण, माधव सूत विद्वान और भट्टों के बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया, फिर आज्ञा लेकर वह वापिस लौटे। यानी कि बारात जो आई थी उनका बहुत ही आदर और सत्कार किया गया। उसके बाद वो आज्ञा लेकर वापिस लौटे। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुरे प्रमोदु अधिकाई। ब्रह्मनंदु लोक सब लहहि, मढ़ऊ दिवस निधि विधि सन कहहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाए। यानी कि जो बारात थी वो लग्न के एक दिन पहले ही आ गई थी और जनकपुर के जो लोग थे वो बहुत ही आनंद छा रहे थे
सब लोग ब्रह्मानंद यानी कि ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे थे और विधाता से मनाकर कहते थे कि दिन रात बढ़ जाए, यानी कि दिन और रात जो है वो बड़े हो जाए। सियावर रामचंद्र की जय। राम सिय शोभावधि सुकृत अवधि हो, रज जह तह पुरम कह अस मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पूर्ण की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुष के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, यानी कि जो श्री रामचंद्र जी और सीता जी की जो सुंदरता की सीमा है वह दोनों राजा पूर्ण की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुर के जो वासी थे यानी कि स्त्री और पुरुष वो समूह के समूह इकट्ठा होकर यही कह रहे थे, यानी कि वहां पर सभी लोग इकट्ठा होकर और बातें कर रहे थे। जनक सुकृत मूर्ति बेदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। यह सम काहू न शिव अवराधे, कहू न यह समान फल लागे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जनक जी के सुकृत यानी पूर्ण की मूर्ति जानकी जी और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और ना उनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सब को न भयहु जग माही, कह नहीं कहा तू हो नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जानम जनकपुर वासी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इनके समान जगत में ना कोई हुआ है, ना कहीं है, ना होने का ही है। हम सबकी संपूर्ण पूर्णियों की राशि है जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। यानी कि वो सब बात कर रहे थे कि इनके समान जगत में ना कोई हुआ है, ना कहीं है और ना होने का ही है। हम सब संपूर्ण पूर्णियों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए हैं। जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरस विशेषी। पुनि देखव रघुवीर बियाहू, लेव भली विधि लोचन लाहू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उन्होंने और जिन्होंने जनक जी और रामचंद्र जी की छवि देखी, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। यानी कि वो बात कर रहे थे जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की जो छवि देखते हैं उनके सरीखे विशेष कौन होगा और श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे, भली भांति अपने नेत्रों का लाभ लेंगे। यानी कि उन्होंने बोला कि हम श्री रामचंद्र जी का विवाह अपने आंखों से देखेंगे और नेत्रों का जो है वो लाभ लेंगे। कहीं परस पर कोकिल बैनी, यही बिया है बड़े लाभ सुनैनी। बड़े भाग्य विधि बात बनाई, नयन अतीत हो यही दो भाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्री आपस में कहती है कि हे सुंदर नेत्र वाली, विवाह में बड़ा लाभ है, बड़े भाग से विधाता ने सब बात बना दी। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करते थे। यानी कि कोयल के कोयल के समान मधुर बोलने वाली जो स्त्रियां यानी आपस में वहाँ की जो स्त्रियां थी वो आपस में बात कर रही थी अपने
सुंदर नेत्रों वाली इस विवाह में बड़ा लाभ है। वो बात कर रही थी कि इस विवाह में बड़ा ही लाभ है, बड़े भाग से विधाता सब बात बना दी है। और ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करते थे, यानी कि वो हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करते थे, मतलब कभी कभी देखने वाले ऐसे। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और क्योंकि मैं आप लोगों को पूरी रामायण पढ़कर सुनाने वाली हूँ, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर 10 मिनट देखें। यदि आप ऐसा स्किप करके थोड़ा थोड़ा देखेंगे और हट जाएंगे तो आप लोगों को पूरा जो प्रसंग है, पूरी जो कहानी है वो समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप 10 मिनट निकाल कर अपना टाइम दे सकते हैं, तभी आप लोगों को पूरा जो प्रसंग है, बहुत ही प्यारा प्रसंग है। और इसके पहले, इसके आगे अब जो प्रसंग रहेगा श्री रामचंद्र जी का विवाह, यानी कि बारात तो आ गई है, अब इसके आगे का प्रसंग क्या रहेगा, तो आगे की वीडियो जरूर देखें। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।